दोस्तों, इस समय पृथ्वीलोक पर जीव जंतुओं की 84 लाख योनियां निवास कर रही हैं, जिनमें से एक मनुष्य योनि भी है, जिसमें हम और आप भी आते हैं। कहते हैं मनुष्य का जीवन कई लाख साल बाद मिलता है, इसलिए इस जीवन को सबसे अहम और महत्वपूर्ण माना गया है। लेकिन ये बात भी सच है कि जीव को सबसे ज्यादा कष्ट मनुष्य योनि में ही भोगना पड़ता है। लेकिन इस बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे, लेकिन आपने भी कष्ट अपनी जिंदगी में सहे हैं और जिन्हें आपको अपनी मृत्यु तक अभी और भोगना है। तो आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में उन्हीं कष्टों के बारे में जिन्हें हर मनुष्य को उसके जन्म से लेकर मृत्यु तक भोगना पड़ता है। जब कोई जीव मनुष्य योनि में जन्म लेता है तो सबसे पहले वह ईश्वर द्वारा निश्चित रूप से वीर्य कण के रूप में स्त्री के गर्भ में प्रवेश करता है, जहां एक रात्रि में स्त्री के रक्त में मिलकर बीज बन जाता है और इसी तरह 5 रात में छोटे कण का रूप लेकर एक अंडे का आकार ले लेता है। इसी प्रक्रिया में 1 महीने में उसका सिर निकल आता है, 2 महीने में हाथ पैर जैसे अंगों का निर्माण हो जाता है, तीसरे महीने में नाखून, त्वचा व अन्य छिद्र उत्पन्न होते हैं, चौथे महीने में उसमें मांस उत्पन्न होने लगता है, 5वें महीने में उसे भूख प्यास लगने लगती है और 6ठे महीने में वह झिल्ली से लिपटकर मां की कोख से लटकने लगता है। उसके बाद उसे पीड़ा भी होती है जब भूख के कीड़े उसका मांस नोचने लगते हैं। इसके अलावा माता के खाए, कड़वे, तीखे, गर्म, रूखे और खट्टे आदि पदार्थों का स्पर्श होने से उसे पीड़ा होती है। वह मां के गर्भ में झिल्ली से लिपटा आंतों से घिरा रहता है। उसका सर, पेट और पीठ और गर्दन मंडलाकार मुड़े हुए रहते हैं। मां की कोख में एक बच्चा एक पक्षी की तरह पिंजरे में कैद होता है। वह बच्चा अपने शरीर के अंगों को हिलाने डुलाने में भी असमर्थ रहता है। इसी अवस्था में उसे दिव्य शक्ति की सहायता से स्मरण शक्ति प्राप्त होती है। तभी उसे अपने पिछले जन्मों के कर्म याद आ जाते हैं, जिसके बाद वह बेचैन हो उठता है और उसका दम घुटने लगता है। जब 7वां महीना शुरू होता है तो उसमें ज्ञान शक्ति पनपने लगती है। तब वह जीव एक जगह पर बंधा नहीं रहना चाहता और वह कृपा याचन करके वह प्रभु से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है, प्रभु माना मैं बड़ा धर्मी हूँ, मैंने बड़े पाप किए हैं और आपने जो गति दिखाई है मैं उसी के योग्य हूँ। मैं शरीर से रहित होने पर भी देखने में पंच भौतिक शरीर से संबंधित हूँ और इसलिए इंद्रिय गुण अहंकार रूप को जान पड़ता हूँ। आगे की कहानी भगवत पुराण में बताई गई है कि देहधारी जीव मां के गर्भ में मल मूत्र के कुएं में घिरा रहता है। उसके पाचन, प्रस और ऊष्मा से उसका शरीर जल रहा होता है और इसी ऊष्मा से बाहर आने के लिए वह बाहर भगवान से बार बार प्रार्थना करता है। उसे कब बाहर निकाला जाएगा? उस जीव के मन में कई तरह के सवाल चल रहे होते हैं। वह प्रभु से कहता है, उनकी वजह से गर्भ में रहकर भी उनके शरीर के बाहर और अंदर दोनों तरफ अहंकार रूपी आत्मा का अनुभव करता है। तब वह जीव कहता है, मैं यहाँ भले इतने दर्द सह रहा हूँ, लेकिन इससे बाहर जाने की मेरी इच्छा नहीं है, क्योंकि वहां पर आपकी माया मनुष्य को घेर लेती है। 9वें या 10वें महीने में वह जीव अपनी माता के गर्भ से मृत्यु लोक में आता है। तब वह अपनी पिछली बातें भूल जाता है। वह विपरीत गति में जाकर रोने लगता है। इसके बाद उसे माता पिता द्वारा पाला जाता है। जब बच्चा छोटा होता है तो उसके हाथ पैर हिलने लायक नहीं होते। तब उसे खटमल और कई तरह के कीड़े काटते हैं। उसकी त्वचा बड़ी कोमल होती है, वो दर्द सहता है और कुछ कर नहीं सकता। बाल्यावस्था युवा अवस्था में पहुंच जाती है। अगर इस उम्र में उसे मनपसंद चीजें नहीं मिलती तो अज्ञानतावश उसका क्रोध बढ़ जाता है। उसका देह के साथ क्रोध और अभिमान भी बढ़ने लगता है। ऐसा मनुष्य अपने ही नाश करने के लिए दूसरे मनुष्य के साथ वैर कर लेता है। खोटी बुद्धि और अज्ञानता के कारण मनुष्य कई तरह के कर्म करता है। मनुष्य जन्म में अगर कोई मनुष्य गलत रास्ते पर जाता है या कुकर्म करता है तो उसे पहले की तरह ही जन्म लेना पड़ता है, जिससे उसकी पवित्रता, दया, वाणी का संयम, बुद्धि जैसे गुण नष्ट हो जाते हैं। भगवत पुराण में कहा गया है कि किसी मनुष्य को ऐसे पुरुषों से दोस्ती नहीं करनी चाहिए जो हमेशा स्त्रियों के साथ समागम में रहता है। इससे संबंधित कुछ कहानियां भी बताई गई हैं। बुद्धि रूपी स्त्री माया से मोहित न हो। कहते हैं स्त्री रूपी माया में इतनी शक्ति होती है कि वह बड़े बड़े वीरों को इस माया से पैरों तले रौंद देती है। कहते हैं जो मनुष्य जिंदगी भर स्त्री में आसक्त रहता है, मृत्यु समय में भी उसी का ध्यान करता है, उसे अगले जन्म में स्त्री योनि प्राप्त होती है। वही मनुष्य इस जन्म में जिस जीव की हत्या अपने सुखों के लिए करता है, उसे अगले जन्म में उसी योनि में जन्म लेना पड़ता है और कष्टों को सहना पड़ता है। जब मनुष्य वृद्धावस्था में पहुंच जाता है तो उसकी मृत्यु नजदीक होती है। तब तक उसे इसी जन्म में अपने कर्मों के हिसाब से शारीरिक और मानसिक पीड़ा को भोगना पड़ता है।
जब कोई मनुष्य जवानी में अपने माँ बाप को निकाल देता है या उनकी सेवा नहीं करता तो उसकी संतान भी बुढ़ावे में उसके साथ वैसा ही व्यवहार करती है। ये उनकी अपने पारिवारिक सीख के कारण होता है। जैसा आप उन्हें सिखाते हैं वैसा ही बच्चे आचरण करते हैं। ये जीवन चक्र इसी तरह निरंतर चलता रहता है। जब यही मनुष्य मृत्युशैया पर होता है तो उसे माँ के गर्भ की भांति एक बार फिर दिव्य शक्ति मिलती है। जब उसे अपने कई जन्मों के पाप याद आ जाते हैं तब भी वही मनुष्य भगवान से कष्ट रूपी शरीर से मुक्ति पाने के लिए विनती करता है। अब वह मनुष्य अपने बुरे कर्मों के बारे में परिवार को बताना चाहता है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाता। इस पर भगवान उस मनुष्य को कहता है, अब तुम्हारे पास समय था, तब तुम क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में बुरे काम कर रहे थे। अब जब तुम्हारी कष्ट भोगने की बारी आई है तो तुम मुक्ति पाना चाहते हो। ऐसा कैसे हो सकता है? इसलिए तुम अपने अगले जन्म में अच्छे कर्म करना ताकि तुम्हें मेरी शरण में जगह मिले। इसके बाद उस जीव के शरीर से आत्मा को यमदूत खींच लेते हैं और धूल रूपी शरीर वहीं पड़ा रहता है। तो दोस्तों, ये थे जन्म से लेकर मृत्यु तक का सफर। आपको अपने पिछले और वर्तमान कर्मों की सजा मिलती है और वो भी इस जन्म में, और जो बाकी हिसाब रह जाता है वो आपके अगले जन्म में आपको भुगतना ही पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अपने कर्मों के परिणाम से बच सकें। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।